हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं और मैं आ गई हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। ये कोई व्लॉग नहीं है, एक वीडियो है मेरा आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के सवाल रहते हैं कि पप्पूदा के बारे में आप लोग कुछ बताइए। तो उसी बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। मैं बात करने के लिए आई हूँ आज मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी फर्स्ट एल्बम के बारे में, दीदी हाटे की छमना छोरी, जिसका नाम था, जिसका गाना, जिसमें सुन ले दगड़िया गाना था और दीदी हट्टी की छमना चोरी गाना था, जिससे उनको फेम मिला था बहुत ज़्यादा। तो बात है 2011 की, जब हमारी शादी हुई थी। उसके 1 साल बाद की, मतलब कि 6-7 महीने बाद की, 2010 में मेरी शादी हुई थी, तो उसी के लास्ट की बात है। तो जब उन्हें इस एल्बम के लिए इस एल्बम के लिए उनके पास प्रस्ताव आया, जब उनको इसमें उनको पता चला कि उन्होंने कुछ गाने रिकॉर्ड करने हैं। उस टाइम पे ना सीडी चलती थी, ठीक है? तो उन्होंने इसके पीछे, मुझे पता है कि वो हर गाने के पीछे बहुत मेहनत करते थे, बट ये स्टार्टिंग टाइम था जब उनकी एल्बम जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। तो एक उनको भी एक स्टार्ट चाहिए था अपने लिए। गाने तो बहुत सारे आ चुके थे बट कामयाबी किसी से मिली नहीं थी। तो जब इस गाने के लिए, इस रिकॉर्डिंग्स के लिए, इस एल्बम के लिए उनके पास प्रस्ताव आया, तो उन्होंने इतनी मेहनत करी। मुझे याद है कि हमारे पास हारमोनियम भी नहीं था, तो वो किसी से हारमोनियम लेके आते थे और वो एक रूम में अलग बैठ के उसकी प्रैक्टिस करते थे, रियाज़ करते थे। "ए जा रे चक बैसाखा मेरो मुनस्यारा" जो गाना है, उसकी प्रैक्टिस करते थे। और मुझे ये भी याद है कि हम लोग किराए के घर में रहते थे, तो जो हमारे मकान मालिक थे, उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ने वाले थे, कोई हाई स्कूल में थे। तो उनको डिस्टर्ब ना हो करके हम अपने सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद करके हम लोग वो गाने की प्रैक्टिस करते थे। मैं किचन में खाना बनाती थी, या बीच बीच में मैं देखने या सुनने के लिए भी आती थी, और मैं भी उनके साथ बहुत टाइम तक बैठे रहती थी। मुझे इतना ज़्यादा अभी भी मुझे कोई नॉलेज नहीं है, बट मुझे कुछ भी नहीं था, बट एक वो साथ होता है ना, कि अगर किसी का साथ हो, कोई हमें सही साथ देने वाला हो, तो हर एक चीज़ आसान हो जाती है और समझ में भी आ जाती है। तो वही चीज़ होती थी, मैं उनको समझाती, मतलब मैं उनको समझाती नहीं थी, मैं उनको कोई भी एक छोटी-छोटी सी चीज़ें मैं उनको बता देती थी, जो उनको सही लगती थी, तो वो उसमें जोड़ लेते थे या समझ लेते थे या उसका मतलब समझ जाते थे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मेरा तो कोई योगदान नहीं है, मेरा बस योगदान इतना है कि मैंने उनका साथ दिया और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बस एक चीज़ ज़रूर होती थी कि मैंने कभी भी भगवान के आगे पूजा करते समय कभी ये नहीं सोचा कि मैं उनको उनकी पूजा कर रही हूँ, तो उसके बदले में वो मुझे कुछ दें। सिवाय इसके उस टाइम पे कि मैं बस ये चाहती थी कि वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका उनको फल मिल जाए और उनकी जो एल्बम है वो चल जाए, कामयाब हो जाए वो बहुत ज़्यादा। यही मैं चाहती थी, यही मेरी दुआ थी, जो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में भगवान के आगे दिया जलाते समय माँगी है या प्रार्थना करी है। इसके अलावा मैंने कभी भी कुछ भी ऐसे, मैंने कोई मन में भाव नहीं रखे कि मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ तो इसके बदले में मुझे ये मिल जाए या ये हो जाए, कुछ नहीं। मैं बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हमें सद्बुद्धि दे और कुछ नहीं, सही मार्गदर्शन हमारा करे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उस टाइम पे मैं हमेशा यही बोलती थी। उस टाइम पे मेरा बेटा भी नहीं था, बेटा होने वाला था। तो मैं यही सोचती थी कि बस जब भी ये एल्बम आए, और बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1 महीने इस गाने में प्रैक्टिस करी और उसके बाद इन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली, बहुत टाइम लगा। और जब मेरा बेटा हुआ उसके बाद ये एल्बम आई, उसके बाद ये एल्बम हिट हुई, तो इतनी खुशी मिली गाँव-गाँव तक। और अभी इसके पीछे की कहानियाँ भी अलग बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, जो मैं अलग वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। तो इसमें बस इतना ही बताऊँगी कि मतलब बहुत मेहनत करी, बहुत प्रैक्टिस करी इन गानों के लिए। कभी किस तरीके से गाना, कभी किस तरीके से गाना, सुन ले दगड़िया वाला जो गाना है, जो आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, तो उसके लिए भी बहुत मेहनत करी। और उसका तो मुझे इतना लगता भी नहीं था कि वो गाना इतना चलेगा जो चला। डीडी हाटे की छमना छोरी गाना हो गया, और ऐचारे चत बैसाखा मेरो मुनस्यारा जो गाना इतना मीठा, इतना सुरीला गाना है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करी। और पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड किसी एल्बम में वीडियो शूट के लिए खुद भी गए थे, लिप सिंक करने के लिए गए थे। मैं उनसे बोल रही थी कि वो कभी भी ऐसे शूटिंग में जाते थे, बट जैसे बीच में सिंगर आ जाते हैं अपनी पहचान बताने के लिए या लिप सिंक के लिए, एक लाइन गाने के लिए, बट वो कभी नहीं आते थे। तो मैंने ही उनसे कहा था कि जब तक आप नहीं जाओगे तब तक लोग नहीं पहचानेंगे। आवाज़ बचे भले ही पहचान लेंगे, लेकिन चेहरा पहचानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं आवाज़ से पहचानते हैं, कुछ लोग होते हैं चेहरे से पहचानते हैं, कुछ लोग होते हैं नाम से पहचानते हैं। तो हमको वो तीनों चीज़ें चाहिए थी, नाम, पहचान और आवाज़ तो उनके पास थी ही।
तो मेरे कहने पे वो गए वहाँ, शूटिंग में भी गए, शूटिंग भी करके आए, सब कुछ मैंने उनका सारा ड्रेस अप रेडी किया कि आप ये कोट पहनना, वो शर्ट पहनना, सारी चीज़ें हमने तैयार करी। तो उसके बाद फिर जब वो शूट करके आए गाना, तो उन्होंने बोला मैं शूट करके भी आया हूँ, ये गाना यहाँ शूट हुआ है, वो गाना वहाँ शूट हुआ है। अच्छा, इन चीज़ों में मेरा दिमाग बहुत चलता था कि इस गाने को इस तरीके से शूट करना है, बट उस टाइम पे मैं कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि जो प्रोड्यूसर थे वो अपने तरीके से काम करना चाहते थे, डायरेक्टर अपने तरीके से करना चाहते थे, और काम भी बहुत अच्छा हुआ। काम में भी कोई बुराई नहीं थी, कुछ नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। और जब वो एल्बम आई, उसके बाद जब लोगों ने सुना और जाना, तब हमारे जो पड़ोसी हैं, जो भी हमारे रिलेटिव हैं, उनको बाद-बाद में, जो मेरे मायके साइड वाले हैं, उनको पता चला, अच्छा ये आपकी बेटी के हस्बैंड है, अच्छा ये अब तो आपके पड़ोसी हैं। गाँव में भी जाते थे तो मेरे ससुर जी इतने खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा। और उस एल्बम की पेमेंट में हमें बाइक मिली थी, जो हमारी पहली बाइक थी। और मुझे याद है, हम लोग गाँव में थे दक्ष के अन्नप्राशन के लिए, जब मेरे हस्बैंड बाइक खरीद के लेके आए, डीडी हाट से उन्होंने बाइक खरीदी थी। तो जब वो बाइक लेके आए, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले बाइक की चाबी मेरे ससुर जी के हाथ में उन्होंने दी, वो चाबी। तो उस चाबी को देख के जो उनके दिल में खुशी हुई, और उन्होंने वो चाबी को पकड़ के जब चूमा, और मतलब इतने अच्छे शब्द उनके मुँह से निकले, वो पल मुझे अभी तक याद है। और वो कुछ चीज़ें होती हैं जो कैप्चर हो जाती हैं माइंड में, दिल में बस जाती हैं, तो वो चीज़ें थी। उनके लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि इतने साल से उनका बेटा मेहनत कर रहा था, और उसका फल उनको अब मिला था जाके, तो उनके लिए भी बहुत ही खुशी की बात थी। तो दक्ष के अन्नप्राशन का टाइम भी था, तो इतनी ज़्यादा खुशी मिली थी, बहुत ज़्यादा। ये बाइक तो बाद में आई थी, बट एल्बम पहले आ चुकी थी। तो ये बात मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती थी। ऐसी चीज़ें मैं ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों से कहना नहीं चाहती हूँ। ब्लॉग के ज़रिए ये है कि छोटी-सी कोई चीज़ याद आ गई, तो जस्ट जो ज़ुबान पे आया वो कह दिया। इस चीज़ के लिए मैं एक अलग से वीडियोज़ बनाऊँगी, जो आपके सामने लेके आऊँगी। और मैं ये वीडियोज़ बनाने के लिए भी मैंने कब कोई प्रिपरेशन नहीं करी। बस मुझे एक टॉपिक याद आ गया कि हाँ, मैं इस टॉपिक में बोलूँगी। अदरवाइज़ मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मैं ये बताऊँगी या वो बोलूँगी। ऐसे सोच-विचार करके मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी। जो कुछ भी मैं अभी बोल रही हूँ, वो अंदर से सारी बातें आ रही हैं। कुछ में मैं लड़खड़ा भी रही हूँ, क्योंकि होता ही है कि चीज़ें याद आती हैं, और जिस इंसान की बातें और चीज़ें याद आती हैं, वो अगर हमारे साथ नहीं है, तो एक अंदर से अलग ही भावनाएँ जागती हैं। शायद मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो बस एक ये छोटा-सा किस्सा था, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, तो आप अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिए, और इसमें भी कमेंट कीजिए, व्लॉग्स में भी कमेंट कीजिए, और बताइए कि आप लोग को मतलब किस तरीके का लगा ये जो भी मैंने आपको शेयर किया। मुझे पता है कि जो लोग भी उनको चाहने वाले हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको ज़रूर पसंद आएगा। बट एक मैं उनकी बातें अपनी ज़ुबान से बयाँ कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत किस्मत की बात है। तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि मैंने किस तरीके से आप लोगों के सामने अपनी बातें जो प्रकट की है, वो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। और जहाँ पर गलतियाँ हुई हो, वहाँ पर के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय उत्तराखंड।